बारिश के बरसते कतरे हर आंख की दस्तरस में आ सकते हैं, लेकिन इसमें छुपी झनकार पर थरकती नन्ही कौजो कज़ा का रक्स सिर्फ मोहब्बत करने वाले दिलों का नसीब है। वाह वाह मिर्जा वाह, कोई उर्दू लिखना सीखे तो तुमसे सीखे। 9 बजे से तकिया लिए घूम रही हूं है? 2 कमरों का अपार्टमेंट, एक में तुम्हारे इन नमूने दोस्तों का आना नहीं खत्म होता और दूसरे में तुम्हारी जबान और कलम दोनों खामोश नहीं होते। वैसे ये इतने हैबतनाक थे कौन भला है? मकामी शायर हैं। मकामी शायर हैं, मगर आए क्यों थे तुम्हारे पास? मिर्जा, मैं पूछ रही हूं कि आए क्यों थे तुम्हारे पास? मकामी शायर हैं, हर मुशायरे में सेकंड क्लास शायर की हैसियत से बुलवाए जाते हैं। खुदकुशी करना चाहते हैं। बोलो, अब बोलो तुम। है मकामी शायर खुदकुशी करना चाहते? मिर्जा, तो तुमने क्या मशवरा दिया? मैंने कहा, हाँ, खुदकुशी इस्लाम में हराम है, लेकिन अगर जीते जी मुर्दों की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो। खुदकुशी से ज्यादा जानलेवा चीज है। बोलो, अब बोलो तुम। अरे 1000 बार कहा है, जब मैं लिख रहा हूं और मुझ पर आमद हो रही हो तो बीच में बक बक मत किया करो। और मैंने भी 1000 बार बोला है कि जब मैं बोल रही हुआ करूं तो बीच में मत लिखा करो। आमद हो रही है, आमद। हाय हाय, पता नहीं मिर्जा, तुम्हारी ये आमद कभी आमदनी में भी तब्दील होगी या नहीं है? अरे मिर्जा, अरे हंस लेने दो पहले, फिर बोलो डायलॉग। तुम तो हमें टोकना तुम्हारा फर्ज है कि टोको है। ये बताओ कि तुम्हारी आमद कभी आमदनी में भी बदलेगी या नहीं है? 47 की हिजरत क्या काफी न थी जो हम सबको यहां ले आए अमेरिका? अरे बेगम, हमें गलत ना समझो बेगम, हम तो अपने वतन की खातिर, अपनी सोहनी धरती की खातिर जान भी कुर्बान कर दें। मगर हुआ यूं बेगम कि हमारे वतन में इस्लामियात तो पहुंची, इस्लाम नहीं। बच्चों को मदरसे में मार मार कर मुआशरती उलूम पढ़ाई गई, मगर अवामुन्नास को मुआशरती हुकूक नहीं दिए गए ना। समझ रही हो ना? समझ ही तो रही है। अवामुन्नास का मतलब होता था अवाम, अब अवामुन्नास का मतलब है वो अवाम जिसका नास मार दिया जाए। भाई मिर्जा, वो तो सब ठीक है, पर तुमने ये भी ना सोचा कि अमेरिका में उर्दू का कारोबार चलेगा कैसे?
मुल्कों का जोग्राफिया होता है बेगम, जबानों का नहीं। हाय हाय, 3 बेटे, आए तीनों निकम्मे हैं। आए दिन में लूडो, रात को मुशायरा, रात को लूडो, दिन में मुशायरा। हाय हाय, तीनों निकम्मे बाप पे गए हैं शायर। एक भी मेरी बहन के बच्चों जैसा काबिल ना हुआ। आज बड़ी देर लगा दी अपनी बहनों तक आने में। जलो जलो, जहां मेरे घर वालों का जिक्र आया और तुम वहीं जलना शुरू हो जाओ। मिर्जा जलो। अरे जले हमारी जूती, जलना क्या। अरे वैसे मिर्जा, फरजाना के तीनों के तीनों मिर्जा, तीनों माशाल्लाह यही अमेरिका में डॉक्टर हैं, डॉक्टर है। ये आम पाकिस्तानियों से तो बात करना भी गवारा नहीं करते। आपके इन 3 भांजों की वजह ही से तो हम लोग इस मुल्क में दहशतगर्द करार दिए गए हैं। अरे वियतनाम में इतने अमेरिकी नहीं मरे होंगे जितने आपके इन 3 भांजे डॉक्टरों ने मार दिए। 3 भांजे बात करते हैं। जब जहां मेरे घर वालों का जिक्र आया, जब हटो। रुखसाना के 2, दोनों के दोनों मिर्जा, दोनों माशाल्लाह इतने बड़े टीवी चैनल में एंकर हैं, एंकर। रेल पेल है पैसे की है। और मलिक रियाज ने उन दोनों को इतने बड़े बड़े बंगले तोहफे में दिए हैं, वो भी डिफेंस में। और इमराना के 3, माशाल्लाह माशाल्लाह, तीनों के तीनों मिर्जा, तीनों के तीनों फौज में इतने बड़े अफसर हैं। इतनी जमीनें, इतनी जायदादें, इतने बंगले कि इमराना को तो गिनती भी याद नहीं। नाम आपका है शाकिरा बेगम, लेकिन इस पूरे कुर्रे जमीन पर आप जैसी नाशुक्री औरत कोई ना। अरे तुम्हें तो इस बात पर फख्र होना चाहिए बेगम कि तुम्हारी औलाद की रगों में एक अदीब का खून दौड़ रहा है। भाई अदीब? कौन अदीब? कौन अदीब? कौन अदीब? हाँ। कौन अदीब? हाँ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? हाँ। अरे हम अदीब, मिर्जा नजीरुद्दीन खान दहलवी कहती हैं कौन अदीब। ला हौले वला मिर्जा, मिर्जा सरसों की तरह मत फूलो, सरसों की तरह मत फूलो। आपे में रहो, आपे में। बड़े आए अदीब बात करते हैं। अब्बा ने कहा था शादी कर लो, है? अब्बा ने कहा हाँ कर दी है। हम तोरे बाबुल खूंटे की गैया, हाँ को जिधर को हक जाएंगे। पता नहीं अब्बा ने क्या सोच के हाँ कर दी थी। एक तो साहब हजरत अमीर खुसरो की शायरी ने इन जालिम औरतों को इतना मजलूम बना दिया है कि बस अगर हम इतने ही बुरे थे तो शादी के लिए हाँ क्यों की थी? अरे मिर्जा, कौन सी हाँ कैसी हाँ है? अरे मेरी शादी तो ऐसे हुई थी जैसे किसी की मौत वाक़ई हो जाए। अरे बगैर पूछे, बगैर मर्जी के है। और इतना मत औंटो मिर्जा, इतना मत औंटो कि पतीली से बाहर आ जाओ। बात करते हैं। और सुनो, मैं सोने के लिए लेट रही हूँ। अगर तुम्हारे कलम की भी आवाज आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बात करते हैं अदीब। और अम्मा ने कहा था शादी कर लो, जिंदगी हलवे की मानिंद होगी। अरे पर अम्मा ने ये ना बताया कि हलवा करेले का होगा। अदीब। एक तो ये लड़के एसी इतना ठंडा रखते हैं, मेरी तो नाक बंद हो गई। इस ठंड से अगर आपकी नाक की बजाय आपकी जबान बंद हो जाती तो कितना अच्छा। मिर्जा, आज तुम्हें एक बात बतानी ही होगी। ऐ मिर्जा कि तुम शायर और अदीब ही क्यों बने हैं? ऐ मिर्जा, ऐ तुम भी तो फौज में जा सकते थे हैं? ऐ देखो हमारी भी कितनी जमीनें, कितनी जायदादें, ऐ कितने बंगले होते। अरे कम फहम औरत, हमारे दादा ने मशवरा दिया था कि मेहनत करना। हमने नुक्ता नीचे गिराकर मोहब्बत कर ली। अब अगर मोहब्बत करने वाला शायर और अदीब तो बन सकता है, फौजी नहीं बन सकता है? अरे ये शायरी और अदब का शौक तो किस्मत वालों को नसीब होता है? एक बात याद रखो, बांस की हर टहनी बांसुरी नहीं होती। हाँ, समझे नहीं लोग, मगर ठीक है। और मिर्जा, मेरे दादा ने भी एक बात कही थी कि अगर कोई कील की तरह चुभने लगे तो हथौड़ी लो और ठोक दो उसे। बात करते हैं अजीब। तो खैरियत इसी में तो सुन ले दो मुझे। आवाज हमारे कलम की, तुम्हारे चूं की। अरे अम्मी हुजूर, अम्मी हुजूर। ऐ मेरा मंझला बेटा, मंसूबा नंबर 2। अम्मी वो फ्रिज खाली है और मंजूर भैया ने शाम को मुशायरा रखा है, कुछ इंतजाम हो सकता है क्या? बेटा इधर आओ, इधर बैठो मुन्ने, इधर आओ। अरे बेटा, आज सारी दोपहर कहाँ रहे? किसी काम की तलाश में निकले थे कि कोई काम करें, मेहनत करें, हैं, अपने घर के हालात बेहतर कर सके। अरे नहीं अम्मी हुजूर, वो गजल का एक मिसरा अटक गया था। मैंने सोचा ताज़ा हवा मुफीद साबित होगी, इसलिए जरा बाहर निकल गया था हवाखोरी के लिए। अरे बेटा, हवाखोरी और हवाखोरी में बहुत फर्क होता है। सुधर जा, सुधर जा मेरे शाहरुख खान, वरना नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। बात करते हैं। अरे बेटा, अरे कोई मेहनत करो, कोई काम करो, कोई मजदूरी करो, अरे ताकि अपने घर के हालात बेहतर कर सको। अरे अम्मी हुजूर, हाँ। आपकी तमाम मुश्किलात जल्द हल होने वाली हैं। तो वो हाँ, कैसे? हमने सोच लिया है हाँ। कि हम पायलट बनेंगे और जहाज उड़ाएंगे। है तो बेटा पायलट बनेंगे? जी हाँ, हम पायलट बनेंगे और जहाज उड़ाएंगे। अरे पायलट बनेगा, जहाज उड़ाएंगे? कमबख्त, चाय पे से मक्खी तो उड़ाई जाती नहीं, जहाज उड़ाएंगे, जहाज। बात करते हैं, जहाज उड़ाएंगे। अच्छा, हम बड़े भैया से क्या कहें, शाम का मेन्यू क्या होगा? इससे पहले कि मैं तेरे कबाब ना बना दूं, निकल जा यहां से, निकल जा यहां से। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, फरमाइए। ये वालदा का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम रोज बरोज इसी तरह इज्जत से महरूम होते रहे तो हमें डर है कि कहीं हम अपनी खुद एतमादी ना खो बैठे। मंजले मियाँ कह रहे हैं कि खुद एतमादी ना खो बैठे,
जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं, बेइज्जती शुरू हुए। अरे जो पिछले 30 साल से हम बेइज्जत हो रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? चुपके खुद एतमादी खोएंगे। आंसू बहाना। अरे मंजले मियां, कुछ पता चला आज मीनू में क्या है? ये बाकी शोरा आते ही होंगे। अरे भैया, आप उनसे बराह रास्त पूछ लें, आपका भी तो उनसे खून का रिश्ता है। रिश्ता तो दिल का होना चाहिए, ये खून का रिश्ता तो कमबख्त मच्छरों से भी होता है। अरे भाई मंजूर मियां, आज के मुशायरे में कितने शायर होंगे? अब्बा 8 टाप के शायर हैं। कितने? अब्बा 8 टाप के शायर हैं। अरे एक बात बताओ, ये टाप क्या चीज होती है? अरे टाप तो घोड़ों की होती है। अगर उर्दू के अलावा किसी और मजमून पर तवज्जो दी होती या अंग्रेजी की जरा भी इब्तिदाई तालीम हासिल की होती तो आज टाप ना कह रहे होते, जाहिल गंवार कहीं के अदीब। अब्बा, ये अम्मा के मैट्रिक पास होने ने तो हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है। अरे छोड़ इन्हें, छोड़। अब्बा तुम छोड़ो, बीवी छोड़ी जाती है, मां नहीं छोड़ी जाती। देखो भाई सगीर मियाँ कौन आया है। घंटी बजी है।